ठीक है। आज कौन से क्वेश्चन होंगे? न्यूमेरिकल होंगे स्ट्रेट लाइन के। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन के आज लगभग 20 क्वेश्चन होने चाहिए, सही है ना। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, वो क्या दिया है वो देखें। पहले क्वेश्चन दिया है अ बॉडी ट्रैवल होता है फ्रॉम ए टू बी है, ए टू बी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अब बी टू ए आ रहा है कितना, 60 मीटर पर सेकंड। कह रहा फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, एवरेज स्पीड बतानी और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। आज के दिन कौन इक्वल है, क्या h1 बराबर h2 है। h1 बराबर h2 है तो एवरेज कितना लगेगा, 2 b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। b1 की वैल्यू बोलो कितनी है, क्या 40 है। इसकी वैल्यू 60 है। 40 प्लस 60 कितना हो गया, 240 गुणे 60 और नीचे क्या 100 है। क्या 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। ठीक है ना, 4 दूनी 8, 8 छंग कितना होगा 48 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, ये तो स्पीड है, कौन स्पीड। अच्छा, इसके बाद क्या कर रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। अच्छा, h1 बराबर h2 में वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी होती है 0। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, h1 बराबर h2 में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट अरे बोलो 0। सो वेलोसिटी कितनी होगी 0। अच्छा, इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है आ कार एट रेस्ट एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ, स्पीड दे दी है इसने, कितनी दे दी 144 किलोमीटर पर आवर। u की वैल्यू तो 0 है। 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करो, 18 कितना होता है 144, इसका मतलब 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। उसके बाद टाइम दे दिया, टाइम कितना दे दिया 20 सेकंड। कह रहा हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं आप जानते हैं, x अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस बी अपॉन 2। एक्स की वैल्यू रखना है, यहाँ 20 है, यहाँ बोलो कितना है 40, यहाँ 0 अपॉन 2 से जे कट गया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 400 मीटर। अरे बोलो ठीक है, आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन जल्दी इसको उतारें, कराऊँ तीसरा सही। तीसरे में कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड विद द वेलोसिटी है, इमिटेड हो रहा है तो u इक्वल टू कितना दिया 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कह रहा है इट इज एक्सिलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ए कितना दे दिया आपको 3 × 10⁻40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद कह रहा है इफ़ इट्स फाइनल वेलोसिटी दे दी है 7 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकिंग एंड द डिस्टेंस। ठीक है ना, टाइम बताना है आपको और दूसरा डिस्प्लेसमेंट बताना है, सही है ना। टाइम के पहली इक्वेशन निकल आएगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा b माइनस यू अपॉन ए। बी में से u घटाओ, 7 में से 5 गए क्या 2, पावर सेम रहेगी और नीचे कितना 3 × 10⁻14। ठीक ना, इससे ये कट गया 2/3 10 की पावर कितना आ जाएगा 8 सेकेंड। अरे नहीं आ रहा समझ। ठीक है, टाइम आ गया, s निकालना है। s के लिए अपने पास इक्वेशन है b प्लस यू अपॉन 2। ये बोलो कितना है 2/3 10 की पावर 8। b और u को जोड़ो कितना आ जाएगा 7 5 12, 10 की पावर कितनी है 6 और नीचे कितना लिखा है 2, कि 6 हो गया। 6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, 6 दूनी कितना 12, 12/3 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये उधर जाएगा, ये माइनस का 8 है, हाँ माइनस का 8 है, उधर जाएगा कितना आएगा -2, 3 चौक 12, इसका मतलब कितना है 0.04 मीटर। कर लोगे, सही है। आगे ये तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, चौथे क्वेश्चन क्या दिया है इसने, फोर्थ क्वेश्चन बहुत बढ़िया दे दिया है। कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल होता है बाई एन बॉडी, x इक्वल टू दे दिया है 80 + vt²। ठीक है ना, आपको क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, डबल डेरिवेटिव करना है, सिंगल डेरिवेटिव करो कितना आएगा बताएं, a का 80 का a और इसका 2bt। एक बार डबल डेरिवेटिव फिर कर दो dt², ये तो कितना होगा 0 और उसका 2v, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है अपना 2v, सही है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन बढ़िया है, चल पांचवा यही करा दूँ। पांचवें को सुनना, पांचवा क्वेश्चन दिया है अ स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया है 40 मीटर पर
सेकेंड कह रहा फाइंड द मैक्सिमम हाइट ही रीच द, और टाइम ऑफ एसेंट बताना है। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है कि केवल ऊपर जाने के लिए हाइट बतानी है इसकी, ठीक है ना, और टाइम बताना है। अच्छा, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो बी कितना होगा 0, एच पता लगाना है, और जी की वैल्यू इसने क्या दी है, गिवन दे दी है। जी की वैल्यू कह रहा है 9.8 लगाया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है मुझे, टाइम निकालना है। बी दिया है, पहली इक्वेशन लगा लो, इसमें कितना आएगा 40 माइनस का 0, वो बी माइनस 0 माइनस 14, और ये कितना है 9.8, पॉइंट हटाओ 0, माइनस से माइनस कट गया, कितना आएगा 14 सत्ते 128 होता है वो, 14 पंजे 70, 14 छंग 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, तो 10.7। ये क्या है इसका 10, सही है ना। टाइम आ गया, उसके बाद क्या निकालना है मुझे, उसके बाद हाइट निकालनी, वही है x/t b + u/2। x की वैल्यू निकालनी, टाइम कितना आपके पास 10/7, v की वैल्यू बोलो कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी 14/2, 2 7 जा कितना हो जाएगा 10 × 7/7, x की वैल्यू 10। ओहो, सही है ना, बड़े हैं। अच्छा, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा फिफ्थ तो हो गया। सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 2 रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है। अब कह रहा है अलॉन्ग वन ट्रैक ट्रेन ए मूव विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट कौन सी है, ए ट्रेन है, वो कौन से 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। और कह रहा है एंड द सेकेंड ट्रैक ट्रेन बी विद मूव विद द वेलोसिटी ऑफ, वो स्पीड 48 मीटर पर सेकेंड का ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है। उसके बाद आपको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। ए को शांति से रखो, बी की स्पीड देखो 30 को उधर फेंको, कितना आ जाएगा बताएं जल्दी से। इधर 30 48 में से 30 गया क्या 16 मीटर पर सेकेंड। ओहो, और किस डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट। और दूसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी बताएं, ठीक है ना, बी की वो ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बी को शांत करें, बी को शांत करोगे ग्राउंड पर रखो, ग्राउंड की स्पीड कितनी है 0 0, उल्टा डाल दो तो कितना होगा 48 मीटर पर सेकेंड। उसको ग्राउंड लगता होगा किधर जाते हुए, कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट, सही है ना। इसको कर ले, अरे कराए ना रिलेटिव में क्वेश्चन, ठीक है ना। जिसके रेस्पेक्ट निकालने उसको क्या है, उसको शांत रखें, और उसकी स्पीड क्या कर दो, पलटी कर दो, उल्टी कर दो, उल्टी करके उसको दे दो, ठीक है। अच्छा, सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवन्थ क्वेश्चन है ये क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ पे, तो पहले इसको उतार लें, सही है। अब देखो साथ में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट M एंड N। M1 दो पॉइंट हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 400 किलोमीटर, ठीक है ना, 400 किलोमीटर है। और कह रहा है 2 कार A एंड B सेट ऑफ साइमल्टेनियसली फ्रॉम द पोटॉन M एंड N टूवर्ड द ईच अदर, ठीक है ना। एक अगर A इधर से आ रहा है तो B कहाँ से आ रहा है, उस टाइम से आ रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। कह रहा है द कार A फ्रॉम M ट्रेवल द विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। उधर से आने वाला किस स्पीड से आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। उसके बाद कह रहा है ड्रा द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार एंड यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द पॉइंट वेयर दे विल बी मीट एंड द टाइम दैट विल elapse बिफोर दे मीट। अच्छा, क्या कह रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो आने वाले टाइम कितना होगा, टाइम के लिए बोलो S1 + S2 अपॉन U1 + U2। S1 कितना 400, इधर कितना है दोनों में 100, कितना क्या 4 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगे, 4 घंटे बाद एलिप्स हो जाएगा। इस पर क्या है, वो है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसके लिए स्पीड है और 4 है, इसका मतलब कितना है 240 किलोमीटर बाद मिल जाएगा। उसके लिए स्पीड देखो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, या 400 में 240 घटा लो, क्या 160 किलोमीटर आ जाएगा। ओहो, ठीक है ना। अब इसका क्या पोजीशन टाइम ग्राफ बना लो, ये कौन है टाइम और यहाँ पर कौन है पोजीशन है, ठीक है।
कौन सी पोजीशन टाइम ग्राफ है, सही। यहाँ क्या टाइम बराबर 0 है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, दो कारें हैं, एक क्या है एम से चल रही है और एक एन से चल रही। एम ये है तो एन क्या है, यही है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लो, 400 किलोमीटर, सही है ना। एम और एन, एम है, अच्छा ये आपस में कब मिल रहे हैं, 4 घंटे पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 4 है। इसकी स्पीड ये है तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये वाली। और दोनों को कहाँ पे मिला लो, 4 घंटे पे मिला लो, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो मिल रहे हैं वो कितने पे मिल रहे हैं, यहाँ से एम से देखो, एम से कितनी दूरी पे, 240 मीटर, सही है ना। ये बना लें, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है इसका। ये कार कौन सी है, ये ए कार है और ये बी कार, ठीक है। अच्छा इसने क्या टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो क्या कौन सी कार है, ये वाली एन कार है, ये एन है अपना। एन कार कितने घंटे में कर लेगी, 6 घंटे में कर लेगी। इसका मतलब जो टकरा रही है वो कितना है, 6 है। और ये जो कवर कर लेगा वो कितने घंटे में कर लेगी, 4 घंटे में, नहीं कितनी है, 400 है। तब तो ये 10 घंटे में कवर कर पाएगी यार। हाँ ये 10 घंटे में कवर कर पाएगी। उसको क्या 60 से डिवाइड कर दो, कितना 20/3, 20/3 का मतलब कितना होगा, 3 6 18, हाँ 6.33। तो ये वाली है वो कितनी कवर कर लेगी, 6.33, सही है ना। बस उसको छोड़ो, ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर बनेगा। सही है। एक 8वां क्वेश्चन जल्दी से, ठीक 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 करा दो जल्दी से। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टाइम ग्राफ दे दिया, एक पोजीशन जो भी है, ग्राफ कौन सा दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसने कहा है ऐसा ग्राफ दिया है, जो टी है और वो कितना है, बी है। यहाँ पर जो दे रहा है वो क्या -2 है, ये भी -2। यहाँ क्या 5 है, इधर भी 5 है। यहाँ पर जो भी दे रहा है वो कितना दे रहा है, 4। ये क्या है 4 है। और ये वाला कितना है, 8, ये 5 है, ये 3 है, ठीक है ना। तब आपको क्या निकालना है, 8 सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट तक क्या बीटी ग्राफ है, जो एरिया होता है वही क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे स्पीड, अरे 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 डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम है, इसका मतलब एरिया निकालना है। इसका एरिया S1, इसका एरिया S2 और इसका एरिया S3। एरिया बताएं कितना होगा, ये क्या 3 है, 3 पंजे 15 मीटर। S2 बोलो कितना होगा 2, और जे गैप कितना है 3 और 2 2 2 कितना होगा 4। S3 बोलो जल्दी से कितना होगा 3 3 चौक 12 मीटर। ओहो, क्या डिस्टेंस निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जो नीचे है उसको क्या रख दो माइनस में, ठीक है ना, और जो ऊपर वाला है उसको प्लस में। ये कितना है 15, -4 + 12, 15 और 22 कितना होगा, 15 में 4 के 11, 11 और 12 कितना होगा 23 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 23 मीटर। और डिस्टेंस निकालनी तो इसको भी सम कर लो यार, इसको सम करो 19, 19 और 22 कितना हो जाएगा 31 मीटर, सही है, ठीक। ठीक, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th वाला। 9th वाले क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसका पहला ए सुन लो। ए वाले में क्या कह रहा है, आ बॉय विद ड्राइव अ स्कूटर एट अ स्पीड ऑफ, अच्छा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे है। कह रहा है आ बॉय विद ड्राइव अ स्कूटर एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h एंड द फर्स्ट होता है 10 किलोमीटर, ठीक है ना। 10 किलोमीटर कवर कर रहा है कितने, 40 किलोमीटर पर स्पीड से। अगला क्या कह रहा है, अगला 10 किलोमीटर स्पीड कवर कर रहा है कितने से, 60 किलोमीटर से। ओहो, तब इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या दोनों आपस में इक्वल है, h1 = h2। तब क्या एवरेज स्पीड वो निकलेगी, वो क्या 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 है, ठीक है ना। 2 इसकी स्पीड बोलो कितनी है 40, इसकी 60 है, और यहाँ पर कितना 40 + 60। ओहो, ये 40 × 60 नीचे क्या 100, क्या 2 जीरो उड़ गए, कितना बचेगा 48 km/h, ठीक है ना। ठीक, अब उसके बाद क्या है, यही क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, इसी का दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें कह रहा है कि इफ़ द बॉय ड्राइव द स्कूटर एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h फर्स्ट 0.5 आवर कितना 40 km/h और नेक्स्ट 0.5 आवर कितना 60 km/h। ये क्या ओवर, ओहो, ये ए है, ये बी है, ये कौन है सी, ठीक ना। इस बार क्या h1 = h2 है, नो सर। क्या t1 = t2 है, यस सर।
तो क्या बी एवरेज कितना होता है B1 + B2/2। अरे बोलो क्या इसमें कितना है 40, इधर क्या 60 और नीचे कितना है 2, क्या 100/2 कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, कितना 50 किलोमीटर पर आवर। सही उत्तर। आसान क्वेश्चन है सब। अच्छा इसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कौन सा है, 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो एक ग्राफ बना दे रहा हूँ, उस ग्राफ को देखें पहले तो। सही है, ये जो दिया है ये x है और ये टाइम दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये वाली वैल्यू 0 है, ये वाली जो वैल्यू है वो 2 है, ये जो वैल्यू दी है वो 3 दी है, ये वाली जो वैल्यू है ये वाली जो टॉप की है ये 4.5 है, ये जो कट कर रहा है वो 6 पे कर रहा है, ये है वो 7 है। यहाँ पर लिखना है ये साइज 7.5 है, ये 6.5 है, ये 6.5 है, ये 7.5 है और ये वाली 9 है। सही है ना। इसके बाद ये कह रहा है A B C, ये वाला पॉइंट है D, ये E F और G। उसके बाद क्या दिया है, इस पे जो वैल्यू दी है वो 2 दे दी है। यहाँ पर कितनी है 4 है, इसके सामने वाली 4 है और ये जो है वो -2 है, -2 -2। ठीक है ना, इसको करें। ठीक है। अच्छा इसमें क्या बताना है मुझे वो देख लें। इसमें कह रहा था पोजीशन टाइम होता ग्राफ होता फॉर अ डांसर डिमॉन्स्ट्रेटिंग डांस स्टेप होता अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज सो इन फिगर। कह रहा पहले वाले में कह रहा व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ईच डांस स्टेप। प्रत्येक इस डांस स्टेप में क्या बताना है, हमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बतानी है इसकी। सही ना। ग्राफ कौन सा है, एक्सटी ग्राफ है। हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब डेरिवेटिव करना है या टेंजेंट निकालनी है। सही है ना, यही होगा ना टेंजेंट वाला। तो पहले वाले में देख लो, पहला वाला कौन सा है, ओ ए। इसमें क्या एवरेज स्पीड होगी, जो स्पीड है वो कितनी है, सुनो स्पीड कितनी है, ये वाली हाइट देखो कितनी है, ये वाली 2 और ये वाली 0 कितनी है, क्या 2/2, क्या 1 मीटर पर सेकेंड। अरे टेंजेंट निकालनी ना इसके, टेंजेंट ही तो होती है प्लस एवरेज स्पीड जो भी है। अरे पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या है, टेंजेंट होती है। हाँ टेंजेंट होती है ना। अच्छा इसको देखो क्या है, यही कौन सी होगी, अपनी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा कौन है, ए बी है। ए बी में स्पीड बोलो एवरेज कितनी होगी, भाई कोई चल ही नहीं रहा। ठीक है ना, पोजीशन कोई चेंज नहीं हो, 2 - 2 कितना होगा 0। तो इस वक्त वेलोसिटी भी कितनी होगी 0। अरे वेलोसिटी भी कितनी है 0। उसके बाद कौन सा कह रहा है, बी सी में बात कर ले। बी सी वाले में देखो कितना है, 4 से 2 आया, 4 से 2। अरे 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 बोलो स्पीड में 4 और 2 कितने का गैप है, 2 का। इधर गैप कितने का, 1.5 का। ऊपर गैप कितना आएगा, क्या 4/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, यही इसकी क्या होगी, वेलोसिटी हो जाएगी 4/3 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट लाइन है ना। एक चौथा कौन सा है, चौथे वाले में सी से डी है, सी से डी के बीच में आ जाए, क्या यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब क्या है, स्पीड तो पॉजिटिव है। स्पीड के लिए क्या ये हाइट कितनी है बोलो, क्या 4 है। ये हाइट 4 है और ये वाला गैप कितना है 1.5। ऊपर 0 कितना होगा 8/3 मीटर पर सेकेंड। बोलो यहीं पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी नीचे है तो -8/3 मीटर पर सेकेंड। इस पे आ जाए डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में देखेंगे, डी और ई के बीच में कौन है, यही है। और नीचे की ओर है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा। वेलोसिटी माइनस होगी कि डिक्रीज होगी, पहले तो ये बताएं। अरे पोजीशन बता रहा है उसकी, बोलो थीटा। स्पीड बताएं, स्पीड कितनी हुई, ये हाइट कितनी है 2, ये वाली हाइट कितनी है 1.5 है ना, नहीं 0.5 है, 0.5, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। क्या वेलोसिटी कितनी होगी बोलो। एंगल कैसा है, एंगल पॉजिटिव है, एंगल पॉजिटिव तो 4 मीटर पर सेकेंड।
पाँचवा कौन सा है, ई और एफ। ई और एफ में क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड तक क्या डिस्टेंस तक नहीं है इसकी, तो स्पीड कितनी होगी इसमें, जीरो। जहाँ जी स्पीड जीरो है वहाँ वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो। ठीक है ना। एक ई और जी रह गया, एफ और जी। एफ और जी के बीच में बोलो स्पीड, थीटा कहाँ बन रहा है, थीटा ये बन रहा है, नीचे की ओर थीटा बन रहा है, थीटा बन रहा है। ये वाली हाइट बताओ कितनी है, 2। ये वाली हाइट बताओ कितनी है, 1.5। जीरो कितना, 4/3 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, यही हो जाएगी 4/3 मीटर पर सेकेंड। वो लो, ठीक है ना। इस पे देखना है। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द डांसर ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल टू 0.5 टू 0.9 सेकेंड। ठीक है ना। 4.5 से लेकर 9.5 तक के बीच की क्या देखनी है हमें, एवरेज स्पीड देखनी है इसकी, वो एवरेज वेलोसिटी देखनी है। इसका डिस्प्लेसमेंट बोलो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है, 0। अरे 0 है ना, एक्स एक्सिस पे थी, एक्स एक्सिस पे आ गई, तो 0 है, यही निकालना है हमें। इसके बीच का गैप निकालना है, इसके बीच का गैप निकालना है। इसका मतलब क्या है, बी पॉइंट कह रहा है आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, कितना है, 4 है। और टाइम कितना लग रहा है, 1.5, तो कितना आएगा, 8/3 मीटर पर सेकेंड। सही है ना, निपटा लेना इसको। सही हो गया। अगला जब 12वें क्वेश्चन क्या है, अगला जो 12वां क्वेश्चन है वो किस पे है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे है। ठीक है। बारहवें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टाइम ग्राफ बना दिया। पहले मैं टाइम ग्राफ बना लूँ, कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये जो है अपना इसको ये कौन है, ये 1 है, यहाँ पर 3 है, ये 4 है, बता दूँ 4 नहीं है, ये 5 है, ये 5 है, ये 8 है अपना, कौन है 8, ये 9 है, ये 11 है, ये टाइम है, यहाँ पर कौन है वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी 8 है। ठीक है ना। और नीचे वाली वेलोसिटी है -12। सही। हमें क्या बताना है इसमें, कह रहा सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कह रहा कंप्यूट द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच फेस में क्या बताना है हमें, एक्सेलरेशन बताना है फेस में ऑफ द मोशन। ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट मूव होता है ड्यूरिंग द लास्ट टाइम सेगमेंट। लास्ट सेगमेंट कितना चल रहा है वो आपको बताना है। इसको सुने, इसमें क्या निकालना है मुझे, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है इसका। हाँ, एक्सेलरेशन निकालना है। कौन सा बीटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका क्या निकालना है मुझे, डेरिवेटिव करना है, स्लोप निकालनी है इसकी। स्लोप निकालनी है, जो ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, कौन सा है सी, इसको डी मान लो, इसको ई और उसको एफ। सही है ना। इस पे आए, इस पे बोलो ओ से लेकर ए तक एक्सेलरेशन कितना है, 0 भाई, पैरेलल है, थीटा कितना है, 0 है। यहाँ जो यहाँ थीटा देख लो कितना है, ए से लेकर बी के बीच में एक्सेलरेशन देखना है, तो थीटा कितना होगा बोलो, ये कितना गैप है, 8 है, और नीचे वाला गैप कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी सी पे आ जाओ, बी सी पे बात कर लें करके। बी सी पे क्या पीछे थीटा बना हुआ है, ओहो, अरे अरे थीटा है ना, अच्छा थीटा इधर है, तो इसमें बताएं कितना होगा, कितना गैप है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन की हाइट कितनी है, 8 है, टाइम कितना लग रहा है, इसमें भी 2 लग रहा है, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव का। उसमें आ जाए सी डी में, सी डी पे बताएं एक्सेलरेशन कितना होगा,
एक्सीलरेशन CD में देखना है, यहाँ पर एंगल बताएं, जे कितना होगा 12 और जे वाली हाइट कितनी है 3, इसमें भी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर है DE निकालने, डी में क्या है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन कितना होगा अभी मैं बता रहा, जे गैप कितना है बोलो। ओहो ये गैप, ये वाला गैप ना देखें अब की बार, ये वाला गैप देखें, ये वाला पॉइंट कितना है बताया होगा, इस वाले पॉइंट को -4, ये कितना है -4 है, तो गैप कितना है 8 का है और नीचे टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, इसका मतलब यहाँ पर कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। E और F के बीच में एक्सीलरेशन कितना है पैरेलल है तो 0 है, बस इसको बताना है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 13, ये 13 वाला है वो फिजिक्स के ओलंपियाड का है 1994 का। इसको सुनो 13वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ड्राइवर कार होता है गोइंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, अप्लाइड द ब्रेक, डी एक्सेलरेट यूनिफॉर्म एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड, सही। और कह रहा है द ड्राइवर ऑफ द अनदर कार होता है बी होता है गोइंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, पुट लेस प्रेशर ऑन दिस ब्रेक एंड स्टॉप होता है 20 सेकेंड। कह रहा है ऑन द सेम ग्राफ होता है प्लॉट होता है स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम स्पीड टाइम फॉर द ईच ऑफ द 2 कार, सही। एक कार ये जो क्या है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रहा है, तो u कितना है a के लिए u है, टाइम कितना दे दिया इसने, टाइम कह रहा है 10 सेकेंड में रुक जा रहा है, 10 सेकेंड रुक जा रहा है, v इक्वल टू कितना है 0। अच्छा v इक्वल टू इसका कितना है 0 है, तो क्या निकालना है मुझे। और दूसरे वाले में कह रहा है एक अनदर कार है जिसकी क्या स्पीड कितनी है u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन उसको रुकते रुकते कितने सेकेंड लग रहे हैं 20 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है b इक्वल टू कितना हो गया 0। ऑन द सेम ग्राफ होता है प्लॉट द स्पीड, कह रहा है विच ऑफ द 2 कार ट्रैवल होता है फर्दर होता है आफ्टर होता है ब्रेक वर अप्लाइड, सही है ना। फर्दर ब्रेक वर अप्लाइड कौन ज़्यादा चल जाएगा, जो आपको बताना है, ऐसे बताना है इसमें। अब ऐसे के लिए कौन सी इक्वेशन लगा दूँ, लास्ट वाले में क्या टाइम थोड़ी है अपने पास, ए निकालने पहले, ए निकालने तक बताएं कितना होगा, ए तक 25 है, बल्कि माइनस का 25 माइनस का 10 है, क्या होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ए बोलो कितना होगा 1.5, वो माइनस का 15 माइनस का 20 67, ये कितने होंगे 1.5 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है ना। एस निकालने के लिए क्या है, एस बराबर होता है हाफ, अच्छा यू भी दिया है, ओहो। अच्छा बी स्क्वायर कितना है 2.5 का स्क्वायर, वो कितना है 25 का स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू, ये तो ए है ना अपना, ये ए है, इसको देखो 0 25 का 625 और नीचे 2 गुणे 2.5 67 ऊपर एक्सेलरेशन है 25 ये 5, क्या 125 मीटर चल जाएगा। इधर आए, इस पे एस की बात कर लेंगे, बोलो इसका स्क्वायर क्या 225, ओहो 15 गुणे 15 नीचे 2, इसकी वैल्यू बताओ 0.75, क्या पॉइंट काट दो, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 3 पंजे 15, ठीक है ना। और 2 दूनी कितना होगा 4, 5 दूनी 10, ये कितना चल रहा है 150। इसका मतलब क्या है, ये वाली कार क्या है आगे चल जाएगी, एस बी इज ग्रेटर दैन एस है, सही ना। अब इसको क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है, कौन से ग्राफ पे शो करना है वो मैं बाद में दिखा दे रहा भाई। और कह रहा है एड अ लाइन टू द ग्राफ विच शो द कार बी डी एक्सेलरेट एट द सेम रेट एज द कार ए, ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहा है तो हाउ लॉन्ग कितना चल जाएगा, कह रहा होता कार ए है बी है, उसको क्या एक्सेलरेशन किसका दे दें, ए का दे दें, तब कितना चल जाएगी वो बता दो। एस बी कितना है 15 गुणे 15 और नीचे कितना है 2 गुणे कितना है 25, पॉइंट हटाओ 67, 5 दूनी 10, 55 25, 5 तीन कितना होगा 15, 3 दो नीचे क्या 75 मीटर। ओहो नहीं आ रहा है, अरे नहीं आ रहा, बोलो नहीं आ रहा। पॉइंट है 5 दूनी 10, 55 25, 15 है, 15 15 15 15 3 45,
15 नहीं 45 आएगा ना, या 75 क्यों आएगा, 45 मीटर, सही है ना। तो क्या होगा 45 मीटर। अच्छा तो टाइम कितना लगेगा रुकने में, ये भी तो बताना है इसमें। तो टाइम कौन से निकाल लूँ, बी की वैल्यू कितनी है, वो तो 0 है। यू ए कितना आ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है इसमें, ए है तो उसी पे। तो बोलो टाइम कितना लगेगा उसको, 15, और ये कितना है 5, 2 × 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 2 जा 10 के 6 सेकंड रुक जाएगी तब गाड़ी। इसका मतलब क्या 6 सेकंड रुक जाएगी।